हेलो दोस्तों, आज हम एक न्यू चैप्टर करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्सन। वैसे इसको न्यू चैप्टर तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का सेकेंड पार्ट है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, तो उसका ये सेकेंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट कर दिया है। अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्सन। अभी मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता क्या है, इसका थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोग को। हमेशा डाटा चार तरह का होता है, ठीक है। एक को बोलते हैं हम लोग लोकेशन ऑफ द डाटा, लोकेशन ऑफ द डाटा। लोकेशन ऑफ द डाटा किससे निकलता है? लोकेशन ऑफ द डाटा किससे निकलता है? हमें लोकेशन ऑफ डाटा कैसे पता चलता है? वो जो हम सेंट्रल टेंडेंसी पढ़े थे ना, उससे हम लोकेशन ऑफ डाटा निकालते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ये हम निकालना सीख चुके हैं, लोकेशन ऑफ डाटा कैसे निकाला जाता है सेंट्रल टेंडेंसी में ही। और दूसरा टाइप का होता है, को बोलते हैं स्कैटरनेस ऑफ द डेटा, स्कैटरनेस ऑफ द डाटा। ये स्कैटरनेस ऑफ डाटा किसके हेल्प से निकलता है? ये डिस्पर्सन से हम निकाल सकते हैं। डिस्पर्सन से स्कैटरनेस ऑफ डेटा निकालते हैं। और एक तरह का होता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्क्यूनेस। स्क्यूनेस और एक कर्टोसिस। डेटा, कोई डाटा चार तरह का होता है, लोकेशन ऑफ द डाटा, स्कैटरनेस ऑफ द डाटा, स्क्यूनेस ऑफ डाटा, कर्टोसिस ऑफ डाटा। लोकेशन ऑफ डाटा निकालना हम सेंट्रल टेंडेंसी से सीख चुके हैं। अब हम स्क्यूनेस ऑफ डाटा डिस्पर्सन का बात करेंगे। स्क्यूनेस मतलब होता क्या है? स्क्यूनेस वेरिएशन, कितना डाटा वेरिएशन रहा, कितना रिक्स है, जिसको हम सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं रिक्स। स्क्यूनेस, स्कैटरनेस का मतलब होता है रिस्क। जैसे कि एक एग्जांपल देके हम आपको बताते हैं। आपको शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्ट करना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक है रिलायंस इंडस्ट्री और एक है कोई नया कंपनी जो आया हुआ है। तो आप किस पर इन्वेस्ट करना पसंद करिएगा? ऑब्वियसली से बात है कि हमें रिलायंस पे ही इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि उसमें रिस्क कम है। तो ये रिस्क कम है, हमें कैसे पता चला? तो हम क्या किए, दोनों डाटा को कंपेयर किए कि देखिए किसमें ज़्यादा हमें विश्वास ज़्यादा है। तो रिलायंस में ज़्यादा विश्वास है। तो ये कैसे निकालता है? ये डिस्पर्सन ही निकालता है। डिस्पर्सन की हेल्प से हम ये चीज़ निकाल सकते हैं। सो डिस्पर्सन क्या करता है, रिस्क को कैलकुलेट करके हमें बताता है कि कहाँ रिस्क ज़्यादा है, कहाँ रिस्क कम है। और एक एग्जांपल देखिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए विराट कोहली का स्कोर दिया होगा। जैसे कि स्कोर दिया होगा 0, 78, 85। वो इतने स्कोर बनाया हुआ 96, 62, 23, 38 और 110, ठीक है। मतलब हर मैच में उसने इतना स्कोर बनाया। किसी मैच में 0 बनाया, किसी में 78, 85, 96, 62, 23, 38 एंड 110। तो हम क्या करना चाहते हैं, इसका एवरेज निकालना है। इसका एवरेज हम निकालेंगे तो कितना होगा, मान लेते हैं इसका एवरेज मान लेते हैं। एवरेज कैसे निकलता है आपको पता है, ये मीन। तो हम बस निकाल नहीं रहे, बस मान रहे कि इसका एवरेज 58 है। इसका एवरेज 58 है, ठीक है। तो ये जो विराट कोहली का शायद अभी कितना मैच खेला है, 365 कुछ समथिंग है। तो ये 365 मान लीजिए, 365 इस मैच का स्कोर दिया हुआ है। तो ये इतना सारा मैच का स्कोर को, इतना सारी जो वेरिएशन है मैच के स्कोर का रन का जो इतना वेरिएशन दिया हुआ, हमने क्या किया, उसमें यूनिफॉर्मिलिटी लाया मीन ने। इतना सारे स्कोर को इतना सारा जो स्कोर था हर मैच का, तो हम सिंपल सा एक क्या किया, मीन निकाल लिए, जिससे हमें पता चल गया कि इतना सारा वेरिएशन का एक उसमें यूनिफॉर्मिलिटी लाया है मीन की मदद से। यूनिफॉर्मिलिटी ला दिए हैं। तो मीन क्या करता है, जो वेरिएशन होता है स्कोर का, उसमें क्या करता है, यूनिफॉर्मिलिटी लाता है। लेकिन डिस्पर्सन क्या बोलता है, डिस्पर्सन उस यूनिफॉर्मिलिटी
कि जो यूनिफॉर्म उसमें डिविएशन को कैलकुलेट करता है कि वो डिविएशन कितना हो रहा है। उस डिविएशन को कैलकुलेट करने का काम भी डिस्पर्सन का ही होता है। हमने क्या किया, इतना सारा जो वेरिएशन था उसको हम वेरिएशन को हम क्या किए, वेरिएशन में यूनिफॉर्म लाने के लिए मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी का हेल्प लेकर हम यूनिफॉर्मिलिटी ला दिए। अब यूनिफॉर्मिलिटी में हम क्या करेंगे, डिविएशन चेक करेंगे, डिविएशन कितना हो रहा है, ठीक है। तो डिविएशन चेक क्या कैसे करेंगे, डिविएशन मेरा मीन से स्कोर का जो रन हो रहा है, मतलब मेरा जितना स्कोर किया हुआ उसके मीन से कितना डिविएट कितना कर रहा। तो सिंपल है, ये एक्स है, एक्स से मेरा मीन का डिविएशन, मीन माइनस कर देंगे तो मेरा डिविएशन निकलेगा। तो कितना होगा, 58 माइनस 78 माइनस 78 58 50 और सॉरी यहाँ जीरो भी था ना, एक्स माइनस मीन। तो 58 से जीरो से 58 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 58 माइनस 58 हो जाएगा। फिर 58 से 78 को माइनस करेंगे, माइनस 20, 58 को 85 से करेंगे तो माइनस 27, 58 को 96 से माइनस करेंगे 25 आया। शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, 70 से 58, रुको, एक्स माइनस एक्स बार, जीरो को 58 से माइनस करना, मैं 58 को जीरो से करा तो इसीलिए शायद नंबर गलती हो। तो जीरो से 58 को माइनस करेंगे तो आएगा 58। अब 78 को माइनस करेंगे 58 से तो आ जाएगा 20। 85 को 58 से माइनस करेंगे तो 85 माइनस 58 27। 96 को 58 से माइनस करेंगे, 96 को 58 से माइनस करेंगे तो 38। 62 को 58 से माइनस करेंगे तो 68 माइनस 52 4। 23 माइनस 58 तो यहाँ क्या आ जाएगा, 24 या माइनस 35 और 110 नहीं 38 माइनस 58 यहाँ हो जाएगा माइनस 20 और 110 माइनस 58 52, जीरो माइनस 58 यहाँ भी माइनस होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे, इसको टोटल करने से आ रहा माइनस माइनस, देखो इसको टोटल करिए तो ये शायद टोटल करने से जीरो आ गया, तो जीरो का कोई वैल्यू होता ही नहीं है। तो अब यहाँ प्रॉब्लम होता है कि इसको कैसे करें। तो इसका एक मेथड आया, उस मेथड का नाम है मीन डिविएशन मेथड। मीन डिविएशन मेथड क्या बोलता है, हमने क्या किया था, इन साला मीन जो मेरा एक्स का वैल्यू से मीन को जो हम डिविएट कर रहे हैं, एक्स माइनस एक्स, मीन को जो माइनस किए हैं उस सभी का समीशन करने से, मतलब समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार को जो समेशन किया तो मेरा वैल्यू जीरो आ गया। तो ये क्या बोलता है कि आप जो समेशन करिएगा एक्स माइनस एक्स बार से, तो उसको क्या करिए, मॉडुलस ले लीजिए। मॉडुलस में क्या होता है, प्लस माइनस साइन को इग्नोर किया जाता है, हमेशा प्लस साइन को ही लिया जाता है। तो माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे मतलब माइनस साइन नहीं रहेगा, माइनस साइन को इग्नोर कर दीजिए। माइनस साइन को इग्नोर करने से यहाँ आ जाएगा वैल्यू 254। तो अब हम क्या कर सकते हैं, डिविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। डिविएशन कैलकुलेट कैसे हो जाएगा, 254। अब हम इसमें मीन निकालेंगे, 254 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो ये निकल गया 31.75। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि विराट कोहली का जो एवरेज से उसका डिविएशन 31.75 है, मतलब 58 से उसका जो डिविएशन हो रहा 31.75 है। 50 जो इसका एवरेज निकला होगा उससे उसका डिविएशन 31.75 में है। अब हम क्वेश्चन ये होता है कि डिविएशन प्लस में हो रहा कि माइनस में हो रहा, कि हमने तो माइनस को इग्नोर कर दिया, इसका मतलब सिर्फ प्लस में, लेकिन डिविएशन तो हम नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है। मतलब 58 में प्लस करेंगे 31.75, तो उसका हाईएस्ट स्कोर कितना हो रहा, 89.75, और उसका लोवेस्ट स्कोर एवरेज से 58 माइनस 31.75, उसका लोवेस्ट स्कोर हो रहा 26.25।
लेकिन उसने क्या, हमने क्या किया इसमें, तो हमने मॉडुलस लिया तो माइनस साइन को इग्नोर कर दिया, तो ये इग्नोर कर दिया, तो ये तो गलत, ये तो गलत हो गया। इसीलिए हम कहते हैं मीन डिविएशन मेथड सही नहीं है, सही मेथड नहीं है, लेकिन मेथड सही नहीं है, लेकिन क्या करें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है मीन डिविएशन और मेथड निकालने के लिए, तो हमें ना चाहते हुए करना पड़ेगा, लेकिन ये मेथड गलत है मेरे नज़र में। क्यों गलत है आपको समझ में आ गया है? क्यों गलत है? क्योंकि हम मेरा मीन डिविएशन तो मेरा प्लस में भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, एवरेज से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, लेकिन हमने क्या किया, मॉडुलस लेकर सिर्फ प्लस साइन को ही प्लस साइन को ही ज़्यादा वैल्यू दिए हैं, माइनस साइन को तो इग्नोर कर दिए। इसीलिए मीन डिविएशन मेथड पूरा तरह सही नहीं है। तो मैंने आपको मेजर ऑफ डिस्पर्सन का पूरा ओवरव्यू दे दिया कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन हम क्यों निकालते हैं, क्यों कैलकुलेट किया जाता है। अब हम मेजर ऑफ डिस्पर्सन में आगे बढ़ते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के दो तरह का होता है, 2 टाइप्स का होता है मेजर ऑफ डिस्पर्सन, 2 टाइप्स का होता है। एक को बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजर, और दूसरा को बोलते हैं रिलेटिव मेजर्स। एक हुआ एब्सोल्यूट मेजर्स और एक हुआ रिलेटिव मेजर्स। एब्सोल्यूट मेजर्स और रिलेटिव मेजर मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, जब हम खुद के साथ में अगर कुछ तुलना करते हैं, खुद को कंपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजर। और रिलेटिव मेजर क्या बोलते हैं, हम किसी और के साथ कंपेरिजन करते हैं, उसको बोलते हैं रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट मेजर क्या हुआ, हमने सिर्फ यहाँ विराट कोहली का कंपेयर किया कि उसका मीन कितना हुआ, उसका मीन का एवरेज कितना हुआ, उसका डिविएशन कितना है, मीन से उसका डिविएशन कितना है, उसको निकाला तो उसको हुआ मेरा एब्सोल्यूट मेजर। और रिलेटिव मेजर क्या होता है, अगर हम विराट कोहली के साथ क्रिस गेल का कंपेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजर। कंपेयर करने को उसको एब्सोल्यूट मेजर, किसी और के साथ कंपेयर करने को रिलेटिव मेजर बोलते हैं। ठीक है। और एब्सोल्यूट मेजर्स हम खुद से कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, इसका हैज़, इसमें यूनिट होता है, हैज़ सम यूनिट। एब्सोल्यूट मेजर्स में कुछ यूनिट होता है, लेकिन रिलेटिव मेजर में यूनिट नहीं होता है, हैज़ नो यूनिट। एब्सोल्यूट मेजर में यूनिट होता है, लेकिन रिलेटिव मेजर में यूनिट नहीं होता है। एब्सोल्यूट मेजर से हम लोग क्या क्या निकालते हैं? एब्सोल्यूट मेजर से हम लोग रेंज निकालते हैं। एब्सोल्यूट मेजर से हमारा रेंज निकलता है, मीन डिविएशन निकलता है, और स्टैंडर्ड डिविएशन निकलता है, स्टैंडर्ड डिविएशन और क्वार्टाइल डिविएशन भी निकालते हैं। क्वार्टाइल डिविएशन, एब्सोल्यूट मेजर से हम रेंज निकालते हैं, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन और क्वार्टाइल डिविएशन एब्सोल्यूट मेजर से निकलता है। और रिलेटिव मेजर से कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकलता है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, नहीं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। मैंने यहाँ पर सबका शॉर्ट फॉर्म लिखा, अब इसका क्या करिए, कॉपी में पूरा फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। ये जो रेंज का ही कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकलता है, मीन डिविएशन का ही कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन निकलता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकलता है और क्वार्टाइल डिविएशन का कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन निकलता है। ठीक है। अब हम स्टार्टिंग से रेंज का बात पहले करेंगे, लेकिन रेंज को पढ़ने से पहले डिस्पर्सन का 2 बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसको जान लेते हैं। पहला बात क्या है, अगर जितना भी मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, अगर वो इक्वल हुआ, जैसे मेजर ऑफ डिस्पर्सन कितना है, ये जो रेंज, मीन डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन, क्वार्टाइल डिवीजन, ये सब क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन ही है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सब क्या है, मेरा मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन जितना है, अगर वो मेरा क्या हुआ,
सेम वैल्यू होगा, सभी का वैल्यू, अगर मेरा मेजर ऑफ डिस्पर्सन अगर हम सेम वैल्यू का ही मेजर ऑफ डिस्पर्सन निकालेंगे तो वो हमेशा जीरो ही होगा। मतलब इसको हम लिख लेते हैं पहले, इफ ऑल वैल्यूज आर इक्वल then if all values are equal then any measure of dispersion is always zero, for example क्वेश्चन है 5 5 5 5। इसका अगर हम पहले रेंज अभी हम सिखाए तो नहीं है, बस आप समझ लीजिए कि अगर हम इसका रेंज निकालेंगे तो भी जीरो ही आएगा, क्वार्टाइल डिविएशन निकालेंगे तो भी जीरो आएगा, कुछ भी निकालेंगे तो उसका वैल्यू जीरो ही आएगा। मतलब अगर वैल्यू सेम रहा तो कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्सन से आंसर जीरो ही आएगा। पहला बात ये हुआ। दूसरा बात क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन हमने मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल के बारे में पढ़े थे, लेकिन उसमें क्या था, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल दोनों से ही इफेक्ट पड़ता था, डिपेंडेंट रहता था। लेकिन मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या है, सिर्फ इसको चेंज ऑफ ओरिजिन से ही चेंज ऑफ ओरिजिन से इसको फर्क नहीं पड़ता, इसको सिर्फ चेंज ऑफ स्केल से ही फर्क पड़ता है। चेंज ऑफ ओरिजिन से इसको फर्क नहीं पड़ता, चेंज ऑफ स्केल से ही फर्क पड़ता है। लिख के पता कर, पहले हम लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। all measures of dispersion are independent मतलब इसको फर्क नहीं पड़ता, ये इस पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट on the change of origin but dependent, लिख लेता है तो समझाते, डिपेंडेंट on change of scale। और मेजर ऑफ डिस्पर्सन है इंडिपेंडेंट ऑन द चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब आपको पता ही है, ओरिजिन मतलब क्या होता है, ओरिजिन मतलब होता है प्लस माइनस, और स्केल मतलब होता है इनटू डिवाइड। मतलब ऑल मेजर ऑफ डिस्पर्सन डिपेंडेंट ऑन द चेंज, इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन, मतलब इसको इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। प्लस माइनस उसको कोई मतलब प्लस माइनस हुआ तो वो साइन को इग्नोर कर देगा, लेकिन अगर इंटू डिवाइड हुआ तो उसको फर्क पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, इंटू डिवाइड से उसको फर्क पड़ता है। वो डिपेंडेंट है स्केल पर डिपेंडेंट है, स्केल मतलब होता है इंटू डिवाइड से उसको फर्क पड़ता है। कुछ क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन करते जाएंगे। तो पहले हम रेंज का बात करते हैं। अब हम रेंज स्टार्ट करते हैं, ये दोनों बात हो गया, रेंज स्टार्ट करते हैं। रेंज जितना भी मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, जितना भी मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, सबसे उसमें से सबसे क्विकेस्ट मेथड रेंज है, और इजीएस्ट मेथड भी रेंज ही है। क्यों रेंज सबसे क्विकेस्ट मेथड और इजीएस्ट मेथड है, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहला बात हम करते हैं, फॉर सिंपल सीरीज एंड सिंपल frequency distribution। for simple series and simple frequency distribution। सिंपल सीरीज में x का वैल्यू दिया हुआ है, मान लीजिए 1 2 3 4 5। सिंपल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा, तो इसका रेंज कैसे, रेंज निकालने का फॉर्मूला है, सिंपल है, एकदम सिंपल है। क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। ये भी हमको दिखा देंगे फॉर्मूला, बस अभी समझिए। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 5 है, 5। लोवेस्ट वैल्यू क्या है, 1 है, 1। तो 5 - 1 दैट इज 4।
तो यहाँ पर 4 निकल गया, तो यही मेरा रेंज हुआ। तो कितना इसी तरह से निकाल लिया ना। अगर सिंपल फ्रिक्वेंसी के साथ रहा तो सिंपल फ्रिक्वेंसी में एक्स का वैल्यू 1, इसका वैल्यू कुछ अलग लेते हैं 2 4 6 8, और फ्रिक्वेंसी है कुछ, फ्रिक्वेंसी है 7 8 9 10। इसको फ्रिक्वेंसी से फर्क नहीं पड़ता, इसको क्या सिंपल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलते हैं, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू क्या है 8 है, और लोवेस्ट वैल्यू क्या है 2 है, तो 8 - 2 दैट इज 6, तो इसका आंसर 6 हो गया। तो सिंपल था। तो इसमें रेंज का फार्मूला क्या हो जाएगा, रेंज का फार्मूला हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, सिंपल सीरीज एंड सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इसका फार्मूला रेंज का हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। अब हम बात करते हैं फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें दो तरह का होता है। एक रेंज निकालने के लिए पहला अपर बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास माइनस लोअर बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास। अभी फार्मूला लिख रहे तो उसके बाद हम समझाते हैं आपको। और इसका दूसरा फार्मूला निकालने के लिए सेम ही है, बस आपको एक चीज़ समझा देंगे तो इजी हो जाएगा। पहले लिख लीजिए अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास +1। आप समझिए मैंने इसमें क्या किया है, बाउंड्री लिखा है और इसमें लिमिट लिखा है, तो आपको बाउंड्री और लिमिट का मतलब समझना पड़ेगा। बाउंड्री हम कब बोलते हैं, बाउंड्री जब कंटिन्यूअस डाटा रहता है उसको हम बाउंड्री बोलते हैं। कंटिन्यूअस डाटा जब रहता है उसको हम बाउंड्री बोलते हैं, और जब डिस्क्रीट डाटा रहता है उसको हम लोग लिमिट बोलते हैं। जब डिस्क्रीट डाटा रहेगा तो हम उसको लिमिट बोलेंगे। समझते कंटिन्यूअस डाटा क्या समझते हैं। मान लीजिए क्लास है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। तो ये कंटिन्यूअस डाटा है। क्यों है? क्योंकि इसका बीच में गैप नहीं है, बीच में गैप नहीं, इसलिए इसको हम लोग कंटिन्यूअस डाटा बोलते हैं। 10 से स्टार्ट हुआ, 10 में खत्म हुआ, और ये 10 से स्टार्ट हो गया, इसलिए ये क्या हुआ, ये कंटिन्यूअस डाटा हुआ, ये कंटिन्यूअस डाटा हुआ। तो इसको निकालने के लिए इसको कैसे निकालेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन है, ये फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा 7 8 9 10। तो हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूअस डाटा के लिए बाउंड्री फॉर कंटिन्यूअस डाटा के लिए फार्मूला क्या, रेंज अपर बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास, अपर बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास, लास्ट क्लास ये फर्स्ट, ये लास्ट, ये पहला क्लास है, ये लास्ट क्लास है। तो अपर क्लास क्या हुआ, अपर बाउंड्री ये हुआ, ये हुआ अपर बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास। ये लास्ट क्लास ये रहा लास्ट क्लास, तो उसका अपर बाउंड्री ये रहा। अपर बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास माइनस लोअर बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास, माइनस लोअर बाउंड्री ऑफ, ये फर्स्ट क्लास का लोअर बाउंड्री क्या हुआ, ये हुआ लोअर बाउंड्री। इसको माइनस कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, अपर बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास माइनस लोअर बाउंड्री ऑफ क्लास। तो 40 - 1 दैट इज 40। तो ये हो गया बाउंड्री के लिए, बाउंड्री ये हुआ मेरा लोअर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री माइनस के, तो आंसर आ गया। अब दूसरा क्या होता है, अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास +1। अब ये लिमिट क्या होता है, डिस्क्रीट डाटा तब आएगा। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल है, क्लास दिया है, फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ, क्लास दिया हुआ है 0 से 9 और 10 से 11, 12 से 29, फ्रीक्वेंसी कुछ भी दिया हुआ है 9 10 11। तो ये क्या होगा, मेरा डिस्क्रीट डाटा होगा, ये हुआ डिस्क्रीट डाटा।
डिस्क्रीट डाटा क्यों है? क्योंकि यहाँ देखिए गैप है, 9 से 10 हुआ तो यहाँ गैप हो रहा, और ये 11 से 12 हो रहा। ये जो गैप हो रहा इसी को हम लोग डिस्क्रीट डाटा को बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसको हम लोग, इसमें लिमिट का फॉर्मूला लगेगा। ये जो अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास है, रुकते यहाँ हमारा क्या था, लोअर क्लास बाउंड्री था, इसको हम लोअर क्लास बाउंड्री बोलते हैं, और इसको अपर क्लास बाउंड्री बोलते हैं, इसको अपर क्लास बाउंड्री बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये जो अलग अलग फॉर्म में है, इसके लिए इसको हम बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे लोअर क्लास लिमिट, और इसको बोलेंगे अपर क्लास लिमिट। यहाँ लिमिट का फॉर्म यूज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि ये डिफरेंस हो रहा है, इसीलिए लिमिट का फॉर्म लगेगा। तो लिमिट का फॉर्मूला लगेगा, ये अगर डिफरेंस रहेगा तो हम क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास। फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास। अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास क्या हो, ये फर्स्ट सेकेंड, ये लास्ट क्लास हुआ, तो इसका अपर लिमिट ये हुआ अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास, ये रहा, माइनस लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास का लोअर लिमिट क्या है, 0 है, तो अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास 29। अच्छा, यहाँ 29 नहीं होगा, ये क्या डिस्क्रीट फॉर्म में, तो हम पहले कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ता, क्योंकि ये अलग में है, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस फॉर्म में लाने के लिए लाना होगा, तो यहाँ क्या होगा, 0.5 माइनस होगा और 0.5 प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा, 0 से 0.5। अच्छा, इसको 0 मत रखिए, यहाँ 1 कर देते हैं, इसको तो समझने में आसानी ज़्यादा होगा, इसको 1 मान लीजिए। 1 से माइनस करेंगे 0.5, तो 0.5, और 9 में ऐड करेंगे 0.5, तो 9.5। वैसे ही यहाँ क्या हो जाएगा, 10 में 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9.5, और 11 में 0.5 प्लस करेंगे तो 11.5, 12 में 0.5 माइनस करेंगे तो 11.5, और 29 में प्लस 1 करेंगे, 0.5 प्लस करेंगे तो 29.5। अब हम माइनस करेंगे, फॉर्मूला क्या, अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास, अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास 29.5, ये रहा, माइनस लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास माइनस 0.5, और लास्ट में प्लस 1 कर देना, तो आंसर क्या आ जाएगा, 29.5 माइनस 0.5, तो 29 हो जाएगा, प्लस 1 कर देंगे तो 30 आ जाएगा, तो ये हो गया 30 आंसर। और ये दोनों समझ लिए, तो हमने रेंज का फॉर्मूला देख लिया। पहला हमने देखे थे फॉर सिंपल सीरीज एंड ग्रुप सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, और फिर दूसरा देखे फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने समझ लिया। अब हम क्या होता है, अब इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज आता है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, इसका फॉर्मूला क्या होता है, h माइनस एल डिवाइड बाई h प्लस एल इंटू 100, मतलब हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू डिवाइड बाई हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू इंटू 100। इसका हम कुछ सम्स करेंगे तो समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल 1, तो ये रहा क्वेश्चन, क्या है, फॉलोइंग ऑल द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट का मार्क्स दिया हुआ है, ये सब मार्क्स, इसमें बोला फाइंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने बोला, कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या था, हाईएस्ट माइनस लोअर डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोअर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है, हाईएस्ट वैल्यू 95 है हाईएस्ट वैल्यू। अब इसमें लोवेस्ट वैल्यू चुनेंगे, लोवेस्ट वैल्यू है 55। तो मेरा क्या है क्वेश्चन, फॉर्मूला क्या, हाईएस्ट वैल्यू है 95, तो 95 माइनस लोवेस्ट वैल्यू है 55 डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू 95 प्लस लोवेस्ट वैल्यू 55 इंटू 100, इसको इक्वल करेंगे 95 माइनस 55, तो ये हो जाएगा 95 माइनस 55, ये हो गया 40 बाई 95 प्लस 55, 95 प्लस 55, ये हो गया 150 इंटू 100, तो 40 डिवाइड बाई 150 इंटू 100, क्या करेंगे 40 डिवाइड बाई 150 इंटू
100, ये आ गया 2.26.66, ये हो गया आंसर। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकल गया। कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकलने का फॉर्मूला क्या है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू इंटू 100। कुछ और सम्स, तो हमने जो वो पहला, आप लोग ध्यान होगा जो हमने मेजर ऑफ डिस्पर्सन जो बताया था कि डिस्पर्सन को चेंज ऑफ ओरिजिन से फ़र्क नहीं पड़ता, चेंज ऑफ स्केल से फ़र्क पड़ता है। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं लेंस में। तो क्वेश्चन है, इफ़ द रेंज ऑफ x इज 2, व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ -3x + 50। हमको इक्वेशन दे दिया है और x का वैल्यू दिया हुआ। इक्वेशन क्या है, -3x + 50, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, मेजर ऑफ डिस्पर्सन में इंटू डिवाइड से फ़र्क पड़ता है लेकिन प्लस माइनस से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, और हमेशा माइनस हम मॉडुलस वो पहले बता दिए हैं कि मॉडुलस करने से प्लस माइनस का माइनस साइन कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, -3 को हम मॉडुलस ले लेंगे और ये x रहेगा। तो ये क्या हो गया, -3, तो ये मॉडुलस की वजह से माइनस साइन हट गया, मॉडुलस रहने से माइनस को हम इग्नोर कर देते हैं, माइनस साइन हट गया, 3 हो गया। और x का वैल्यू क्या दिया हुआ, 2 दिया हुआ, तो x का वैल्यू 2, तो इसका आंसर क्या हो गया 6। कितना सिंपल था, 6 हो गया। तो ये हो गया क्या, हमने क्या किया था यहाँ पर +5 को इग्नोर कर दिया। इग्नोर क्यों किया, क्योंकि ये चेंज ऑफ, इसको सिर्फ स्केल से ही फ़र्क पड़ता है, ओरिजिन से फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम क्या किया, ओरिजिन को हटा दिए, सिर्फ स्केल से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड से फ़र्क पड़ता है, इसलिए हमने क्या किया, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो सिर्फ मल्टीप्लाई का फॉर्म में ही मल्टीप्लाई को ही काम किए हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने आज रेंज के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के ऊपर बात करेंगे।